my channel Disciples Learning, and in this part we are going to start with the Golgi apparatus. Let's start. Golgi apparatus. स्टार्टिंग इसके डायग्राम से ही करते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि वो इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका सिस फेस होता है और इसको इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये होते हैं इसके सिस्टर्न्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स, और ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो हम इनको ऐसे पैरेलली इनके एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से करके बनाएंगे। तो ये हो गए इसके पैरेलल सिस्टर्न्स। इस तरीके से अरेंज होते हैं। इनके साइड में इनके पास वेसल्स भी होती हैं, तो हम उनको भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें वेसल्स होती हैं। इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये होता है इसका सिस फेस, ये होता है ट्रांस फेस, ये इसका ट्रांस फेस हो गया। ये होती है ये सिस्टर्न्स, ये होते हैं सिस्टर्न्स होते हैं, और ये होते हैं सिक्रेटरी वेसल्स होती हैं। ये सिक्रेटरी वेसल्स, सिक्रेटरी वेसल्स ये ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स, ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स। ये जो यहाँ पर इसके साथ में अटैच है ये न्यूली फॉर्मिंग फॉर्म अभी फॉर्मेशन हो रही है, तो न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स। ओके, ये हो गई इसके हमने इसकी नेमिंग भी कर लिया है। अब जो ये है ये क्या होते हैं, ये सिस्टर्न्स कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है पैरेलली अरेंज है। तो ये कैसे होते हैं मैं इसी में बता रही हूँ, अलग से लिखवा नहीं रही हूँ, तो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। सिस्टर्न्स क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड। इसका नाम गोल्जी apparatus क्यों पड़ा, इसकी जिसने इसको डिस्कवर किया उनका क्या नाम था, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्हीं के नेम के बेस पर इसका नाम गोल्जी apparatus पड़ गया। ठीक है, तो इसके सिस्टम्स कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं सिस्टम्स। और क्या करते हैं इसमें जो वेसल्स हैं वो सिक्रीशन का काम करती हैं। इसके जो सिस्टम्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ईआर से कनेक्टेड होते हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जैसे ये इसके सिस्टम्स हैं, और ये जो छोटा सा मैंने पार्ट बनाया है बेसिकली ईआर का पार्ट है। तो ये किससे कनेक्टेड है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वगैरह बना रहा है उनको पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। तो इनका फंक्शन हम क्या लिखेंगे कि गोल्जी apparatus पैकेजिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो किससे अटैच्ड है, अटैच्ड ये जो सिस्टम्स हैं अटैच्ड में, सिस्टम्स आर अटैच्ड विद ईआर। ईआर से अटैच्ड किस लिए होते हैं ये, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है। कौन, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है, और पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है, गोल्जी apparatus। तो हम इसमें लिखेंगे मटेरियल सिंथेसाइज, द मटेरियल
synthesized near the ER or by the ER, near the ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है उसको क्या करता है, डिस्पैच कर रहा है अलग टारगेट्स तक। अलग टारगेट्स का मतलब जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जैसे प्रोटीन की जरूरत जहां पर होगी, हार्मोन्स की जरूरत जहां पर होगी, तो जहां जहां पर जिस जिस की जरूरत है वो अलग अलग टारगेट्स पर उसको डिस्पैच कर रहा है। तो इसका क्या काम हो गया, इस पैकेज द मटेरियल सिंथेसाइज किया था इज पैकेज एंड dispatched to different targets to the different targets inside and outside the cell, outside the cell through Golgi apparatus। तो Golgi apparatus किसका काम कर रहा है, मटेरियल जो सिंथेसाइज हो रहा है एआर के पास में उसको पैकेजिंग और डिस्पैच करने का काम कर रहा है, इनसाइड सेल के अंदर भी और बाहर भी। इसका फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है Golgi apparatus का, ये तो हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है और इसका जो डायग्राम है, डायग्राम से ही हमने इसको समझ लिया है पूरा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, डिस्कवर्ड बाय Golgi apparatus, so it is called as Golgi apparatus। Then the systems of the Golgi apparatus are arranged parallelly. Systems are attached with the endoplasmic reticulum and the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to the different target inside and outside the cell। ये इसका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अब इसका फंक्शन लिख लेते हैं। इसके फंक्शन होते हैं स्टोरेज का। फर्स्ट फंक्शन हो गया इसका स्टोरेज, स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन भी करेगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग का भी काम करता है Golgi apparatus। सेकंड इसका हो जाएगा जो मटेरियल है जो ईआर के पास में बन रहा है उसको क्या डिस्पैच, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बेसिकली कैरी करता है उसको, है ना। तो कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज, मटेरियल synthesized by the ER, by the ER to different target sites, to different target sites or different parts of the cell, different target sites of cell और outside the cell। वो तो हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। थर्ड इसका फंक्शन हो जाएगा, फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स शुगर का फ्रॉम द सिंपल शुगर। सिंपल शुगर जो होगा उससे कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम simple sugar and formation of lysosome। Last one is formation of lysosomes। ये क्या कर रहा है, लाइसोसोम्स की भी फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ना, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद लाइसोसोम्स। नाउ स्टार्ट विद द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोला जाता है, चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं, ये क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनेल, और ये किसी भी फॉरेन मटेरियल को, फूड को या इवन खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है, खुद के भी मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इट कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, food and
and even the own material, even own material, ये अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये जो डिस्पोजल सिस्टम बोला, अब इस लाइन से समझ में आ जाएगा, कैन डाइजेस्ट बॉन्ड मटेरियल, फूड, बैक्टीरिया, इवन ऑन मटेरियल और इवन ऑन सेल, ऑन मेम्ब्रेन, ये अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं डिस्पोजल सिस्टम। अभी क्वेश्चन की फॉर्म में इसको मैं समझाती हूँ कि इसको डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोला जाता है। इसको, इसका एक और नाम है, लाइसोसोम को एक और नाम से हम बुलाते हैं सुसाइडल बैग। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट, हाउ lysosomes can digest the foreign material, can digest the foreign material, foreign material को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये कैसे कर पा रहा है डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल को, ये ऐसे कर पा रहा है क्योंकि देखो जब हमारी बॉडी है, हम कैसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, हमने 8th क्लास में भी उसके बारे में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे सलाइवा में कुछ सलाइवर या माइलेज होता है जो क्या कर रहा है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। फिर हमारे स्टमक में एसिड होता है, HCl होता है, फिर आगे पेप्सिन और पेनक्रियाटिक जूसेस जो इंटेस्टाइन में हेल्प कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इतने सारे जो एंजाइम्स हैं, इतने सारे जो अलग अलग मटेरियल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही इसको सेल को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, सेल में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें होता है डाइजेस्टिव एंजाइम जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट कर पा रहा है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बना रहा है, ER। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहा है मेकिंग बाय ER एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय गोल्जी एपरेटस। अभी हमने पढ़ा ना किसका काम होता है, गोल्जी एपरेटस का काम होता है पैकेजिंग का, डिस्पैच करने का। तो वो गोल्जी एपरेटस कर रहा है, मेकिंग कौन कर रहा है, ER कर रहा है। और ये क्या किसकी वजह से हो पा रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाउ लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल और फूड एंड एनीथिंग बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाई lysosomes are called suicidal bags। इनको suicidal bags क्यों बोल रहे हैं, जब भी कभी सेल में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल में जो एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज में कई बार गड़बड़ हो जाती है या सेल खराब हो रही है, सेल उतना वर्क नहीं कर पा रही है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और क्या करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल में आ जाएगा, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम इवन अपनी ही सेल को भी क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि वो खुद से ही अपनी सेल को, अपने आप को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसमें आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाकी के जो प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स बचे हुए हैं वो हम वैक्यूल को एक ही पार्ट में लेंगे, क्योंकि वैक्यूल में पढ़ने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। तो नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, फिर वैक्यूल पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों में काफी ज्यादा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन फील फ्री टू कमेंट एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।